हो, परदादी हो, उसकी और भी दादी परदादी जितने भी हमारे मातृ शक्ति है उनकी श्राद्ध जब करानी है तो आप बिंदु सरोवर तीर्थ से जाइए। बिंदु सरोवर तीर्थ में ही मातृ श्राद्ध का विधान, इसका विधान है मातृ श्राद्ध का विधान। वही जाकर के जितने भी समस्त हमारे ऊपर में मातृ श्राद्ध मातृ है वो मातृ के श्राद्ध जो है उस बिंदु सरोवर तीर्थ में की जाती है, जिससे हमारे माताएं ऊपर में जो है वो प्रसन्न होती हैं और पितृ के रूप में वहां से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और पितर प्रसन्न तो सब अगर पितर यदि प्रसन्न हो गया तो आपके घर में सुख भी रहेगी, शांति भी रहेगी, धन भी रहेगी और सब कुछ सही सही रहेगा अगर पितर प्रसन्न। और अगर पितर प्रसन्न नहीं है तब तो आपके जीवन में चाहे आप कितनों ही धन उपार्जन कर लो, कितनों ही सुख संसार में ढूंढ लो, आपको ना सुख मिलेगा ना आपका धन टिकेगा। धीरे 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 सुख समाप्त हो जाएगा और ना ही आप सुखी रहो, हमेशा दुखी रहो, क्योंकि पितृ प्रसन्न है तो सब प्रसन्न रहेंगे और सब चीज की व्यवस्था आपके घर में। पितृदोष यदि लग जाए तो पितृदोष लगने पर क्या करना चाहिए? पितृदोष अगर लग जाए तो पितृदोष को समाप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म में श्राद्ध करा करके तर्पण करा करके ब्राह्मण को भोजन करानी चाहिए। जैसे पितृपक्ष आएगा तो पितृपक्ष में आप ब्राह्मणों को भोजन कराओ तो ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से वह पितर प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के तुम्हारे जितने भी दोष है उसको समाप्त कर देगा। पितृदोष को समाप्त करने के लिए शिव पुराण में भी वर्णन आया कि पितृदोष को यदि समाप्त करना है तो विश्वेश्वर संहिता का पाठ पितृपक्ष में करानी चाहिए। पितर पक्ष जब आएगी तो 7 संहिता है शिव महापुराण। कितनी संहिता है? 7 संहिता है। विश्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता है, शतरुद्र संहिता है, कोटि रुद्र संहिता है, उमा संहिता है, कैलाश संहिता है और वायव्य संहिता। ऐसे 7 संहिता है। इस 7 संहिता में विश्वेश्वर नामक जो संहिता है उसका यदि आप पाठ उस पितृपक्ष में कराते हैं तो पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे और जितने पितृ है वो प्रसन्न हो जाएगा और उस पितृपक्ष में विश्वेश्वर संहिता की पाठ कराने वाले को सीधे ही जो है पितृलोक धाम की प्राप्ति कहाँ वहाँ तो शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता और भागवत महापुराण के जो ग्रंथ हैं उनके पूरे 12 स्कंद का यदि पाठ को पितृपक्ष में करा लेता है तो भी वह वैकुंठ लोक धाम को प्राप्त करेगा। अब बोले अन्य समय में महाराज तो अन्य समय में करानी है तो चतुर्दशी तिथि में। कब? जिस दिन चतुर्दशी तिथि पड़ेगी किस चतुर्दशी तिथि में बेल पेड़ के नीचे विश्वेश्वर संहिता का पाठ अगर कोई करा देता है तो वह पितृदोष से मुक्त हो जाता है। वैसे 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप कराने से पितृदोष समाप्त होता है। तो 1.25 लाख महामृत्युंजय में आपको बहुत खर्च आएगा, बहुत धन लगेगा। तो आप केवल विश्वेश्वर संहिता का पाठ करा करके पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो बोले पितृदोष यदि किसी को लग जाए तो उसके लक्षण क्या है महाराज? तो पितृदोष के लक्षण ये हैं, ये आप जान लीजिए। आप कैसे जानोगे कि पितृदोष है हमारे ऊपर? तो पितृदोष के भी लक्षण शास्त्रों में बताया गया। पितृदोष के लक्षण क्या है? तो घर में बार बार व्यक्ति रोग से ग्रसित होने लग जाए, घर में कलह और अशांति उत्पन्न हो जाए, बहुत सारे धन आने के बाद धन में कमी होने लग जाए। तो ऐसी परिस्थिति ऐसे लक्षण जब हमारे घर में होने लग जाए तो जान लेना तुम्हें पितृदोष लग गया। घर में एक बीमार पड़े, ठीक हुआ कि दूसरे नंबर पे कोई बीमार पड़ गया, एक सुस्त हुआ फिर कोई तीसरे नंबर पे बीमार पड़ गया। घर में कलह शांति छाई हुई है, धन आ रही है मगर धन की कमी पड़ रही है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो लक्षण हैं, ये जो है पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। तो उसमें पितृदोष का फिर उपाय कराना चाहिए।
तो बिंदु सरोवर तीर्थ में मात्र श्राद्ध का विधान है। ऐसे दिव्य बिंदु सरोवर में उत्पत्ति हुई। फिर भगवान नारायण ने इस कर्दम ऋषि को शरीर को अस्थि पिंजर हो गया था, संग को स्पर्श कराया, हिष्ट पुष्ट तन भयो शरीरा, हिष्ट पुष्ट शरीर को प्राप्त कर गया। फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में क्या दिया कि स्वयं मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, जाओ ये मेरी आशीर्वाद। बोली नारायण भगवान की जय। मगर भगवान ने ये बात भी कही कि आज के ठीक तीसरे रोज मनु महाराज देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, क्योंकि देवहूति के ही गर्भ से मेरा अवतार होने वाला है। यह भी भगवान ने सुनिश्चित कर दिया। और भगवान हो गए अंतर्ध्यान। ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश कर दिया कि तुम्हारे जो पौत्री हैं देवहूति, उनके लिए योग्य वर मिल गया है। कर्दम नामक ऋषि मेरे परम भक्त हैं। कठोर तपस्या और आराधना से वह दिव्य शक्तिशाली बन गया है, परम योगी बन गया है। उनके साथ देवहूति विवाह होगी तो सदा सुख करेगी। कि ब्रह्मा ने फिर महाराज मनु को आदेश कर दिया कि ठीक तीसरे रोज तुम कर्दम ऋषि के आश्रम चले जाओ। तो कर्दम भी इधर परीक्षा कर रहे हैं और इधर महाराज मनु भी उस समय की प्रतीक्षा कर। जैसे तीसरे रोज आए तत्व मनु महाराज रथ में रथारूढ़ होकर देवी शत्रुपा के साथ पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम जी के आश्रम गए। और आश्रम जाकर के उन्होंने दिव्यतम वहाँ अपनी प्रस्ताव का दिव्य आसन पर मनु शत्रुपा महाराज को वहाँ पर विराजित कराए। देवहूति को भी वहाँ पर आसन में विराजित करने के लिए उन्होंने कहा। तो कथा जाती है कि देवहूति आसन ग्रहण नहीं की थी। देवहूति ने आसन क्यों ग्रहण नहीं की थी जान कर्दम जैसे महात्मा के निवेदन के बाद भी आसन पर नहीं बैठी देवहूति। तो देवहूति कोई समान नहीं थी, जानती थी एक जन्म नहीं अनेकों जन्म के मेरे पति है। इस जन्म में भी पति होंगे और आने वाले जन्म में भी पति होंगे। स्त्री धर्म की मर्यादा है कि पति जब खड़े हो तो पत्नी को बैठने का अधिकार नहीं है। माने स्त्री नाम पति देवानाम तक्षु सुसानुलता, स्त्री धर्म की मर्यादा का पालन देवहूति मैया किया। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, काय वचन मन पति पद प्रेम। काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री की धर्म क्या है कि मन वचन और कर्म अपने स्वामी की जो है चरणों में सेवा करें और स्वामी की आज्ञा का पालन करें। अगर आपने अपने स्वामी को प्रसन्न कर लिया, आपके सेवा से आपके स्वामी प्रसन्न हो गए, तो जान देवता भी प्रसन्न हो गए और भगवान भी प्रसन्न। और आपके मन से वचन से कर्म से अगर आपके स्वामी नाराज है तो जान लेना कि देवता भी नाराज है और श्री ठाकुर जी भी नाराज है। फिर 24 घंटे भी तुम कहीं घंटी बजाओगे या ठाकुर जी की सेवा करोगे, वो सब निरर्थक हो जाएगा। क्या बात, क्या बात। बोले कैसे निरर्थक हो जाएगा? जानते हो, वैसे ही जैसे जीवन में व्यक्ति कितनों ही सत्कर्म कर ले, यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, तीर्थ कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, सेवा कर ले, स्वाध्याय कर ले, चिंतन कर ले, सब कर ले, और अगर कभी जीवन में उन्होंने कथा नहीं सुना तो कथा नहीं सुनने के कारण नोत्पादयति रतिम श्रमये वही केवलम, जितने भी आपने सत्कर्म किया है सब निष्फल चला जाए। वैसे ही कितनों ही आप आराधना कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, अगर आपके स्वामी आपके पति आपसे नाराज हैं, दुखी हैं, तो फिर तुम्हारे किए गए सारे सत्कर्म निष्फल चला जाएगा। और गधे की भाषा में उदाहरण है, जैसे कोई
खेतों में परिश्रम करे, खेतों में अन्न डाले, और अन्न डाले तो उन्होंने खेतों की जुताई भी किया, हल चलाया, उसमें बहुत सारे उन्होंने धन द्रव्य लगा करके उसमें मेहनत परिश्रम किया, उसकी जुताई में, बुआई में, लुआई में, कटाई में, मिसाई में बहुत सारी मेहनत लगती है कि नहीं लगती? तो अभी मिसाई कटाई की बात तो नहीं आई है। उन्होंने जुताई किया हल से, खूब निंदाई और कुड़ाई भी किया, धान बड़ी भी हो गई, अब तो उसमें से अन्न निकलने भी वाली है, मगर कहीं वर्षा नहीं हुआ, जल की अभाव हो गई, तो फसल क्या होगी? सूख जाएगी। अब फसल जब सूख जाएगी तो उस किसान के द्वारा किया गया उसका मेहनत, उसका परिश्रम निरर्थक चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपके स्वामी नाराज हो गए तो 24 घंटे भक्ति उपासना करोगे, वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए स्वामी की प्रशंसा में ही आपका कल्याण है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि आपके जो स्वामी हैं वही आपके लिए भगवान है, वही आपके लिए देवता है, वही आपके लिए गुरु है। गुरु भी कहीं आपने नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पति के जो गुरु है वही आपके गुरु है, यह भी शास्त्र ने कहा। इसलिए स्त्री नाम पति देवानां तक्षुषानो कूलता। क्या दिव्य मर्यादा।